हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने शिक्षक जगत से जुड़े समाचार लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ और आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई बहन बंधु और शिक्षक जगत से जुड़े मेरे से बड़े शिक्षक या छोटे शिक्षक हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया आपके ऐसा करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बना पाऊंगा। मैं कल किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, इसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आइए चलिए दोस्तों, आज के समाचार को शुरू करते हैं। पहला समाचार है, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों की सैलरी इंक्रीमेंट, डीए, एचआरए, ये सब फरवरी की सैलरी में आपको देखने को मिलेगा। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जल्द ही उसका अच्छा रूप मार्च में जब आपकी सैलरी फरवरी वाली मिलेगी तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ दिसंबर की सैलरी मिली है, बहुत सारे ऐसे जिले जहाँ पे जनवरी तक की सैलरी मिली है, और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे जनवरी की सैलरी नहीं मिली, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ दिसंबर और जनवरी दोनों की सैलरी आपको नहीं मिली है। तो उन सभी को फरवरी की सैलरी जब मार्च में मिलेगी तो ये सब सारी चीजें उसमें इंक्लूड होके मिलेंगी। आइए दोस्तों, ये भी वही चीज है। अब अगला समाचार है आप लोगों का कि टीआरई 3 का भी स्कूल अलॉटमेंट इसी तर्ज पे हो सकता है, कोड के माध्यम से। डीईओ को मालूम नहीं चलेगा कि किस शिक्षक का कौन सा कोड है। अगर इस तरह से होता है तो पारदर्शिता बनी रहेगी। मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलने पर इंकार से फंस सकता है मामला, यानी किसी विद्यालय में रिक्ति पर एक शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है और उसके पहले स्कूल में रिक्ति बन जाती है जिस पर किसी दूसरे शिक्षक की पोस्टिंग होती है, लेकिन पहले वाले शिक्षक मनचाहा स्कूल नहीं मिलने पर वहां जाने से इंकार करते हैं तो मामला फंस सकता है। डीओ ने कहा कि कोर्ट से शिक्षकों की पहचान नहीं होगी और इससे ट्रांसफर की पारदर्शिता भी बनी रहेगी। शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग दो अलग अलग मुद्दा है। ट्रांसफर होना बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 सन 92 के नियमित बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफर होना, और पोस्टिंग होनी है बीपीएससी टीआरई 3 के तहत बहाल शिक्षक जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि कोड के माध्यम से आपका नाम सामने लिस्ट में आ जाएगा, कंप्यूटर में आपका देखा जाएगा, आपके बारे में कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है, किस विद्यालय में कहाँ जाना, ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। आपका वैकेंसी देखा जाएगा कहाँ खाली है, फिर क्रमता के हिसाब से आपकी वैकेंसी को लगा के आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। अगला समाचार है, नए सत्र में कसौटी पर कसे जाएंगे सभी स्कूल, होगी रैंकिंग। शिक्षा का जमीनी हाल जानने के बाद व्यवस्था में सुधार करने को लेकर बनाया जाएगा एक्शन प्लान। 1 मार्च से शुरू होगी पहल, ठीक है। मार्च से नवंबर में पूरा करना होगा हर हाल में सारे काम। जैसे नंबर के आधार पर विद्यालयों को मिलेगा स्टार, यानी कि अगर आपका 85 से 100 नंबर के बीच आ रहा है तो आप टॉप विद्यालयों में है, 5 स्टार रेटिंग आपको मिलेगी। 75 से 84 मार्क के बीच अगर आपको आ रहा है तो आपको 4 स्टार रेटिंग मिलेगी। 50 से 74 अंक लाने वाले विद्यालयों को 3 स्टार मिलेगा। 25 से 49 अंक लाने वाले विद्यालयों को 2 स्टार मिलेगा। 0 से 24 अंक लाने वाले विद्यालयों को 1 स्टार दिया जाएगा। शिक्षकों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रत्येक विद्यालय की रैंकिंग 100 अंकों की होगी। शिक्षकों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए यह अनिवार्य भी होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए गुणवत्ता में सुधार करना है और इसके लिए शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि है। टॉप करने वाले संस्थानों का वर्गीकरण करने के लिए विद्यालय को उनकी रैंकिंग के आधार पर स्टार आवंटित किए जाएंगे, जैसा कि यूजीसी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए किया है। विद्यालयों की इस स्टार रेटिंग का उद्देश्य उन्हें आकांक्षी और गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना है, जिससे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए बढ़िया माहौल तैयार होगा। इससे कमजोर विद्यालयों को भी आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने में मदद मिलेगी, वे भी इससे शामिल होंगे और सरकार से अपनी जरूरत की चीजें की मांग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण संबंधी जानकारी एवं प्रपत्र पत्र का नमूना है। आप देख सकते हैं, आप शिक्षक का नाम क्या है, वो किस वर्ग में है, विषय आपका क्या है, नियुक्ति किस कोटि में हुई है, विद्यालय का नाम क्या है, यूडाइस कोड क्या है, प्रखंड क्या है, विशिष्ट शिक्षक आईडी क्या है, जन्म तिथि क्या है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में किस तारीख को आपने योगदान दिया, प्रशिक्षण की तिथि कब शुरू हुई है, बीटेट सीटेट का प्रकार क्या है, बीटेट सीटेट कब आप उत्तीर्ण किए, बैंक खाता संख्या क्या है, एफएससी कोड क्या है, स्थानीय निकाय के रूप में प्रथम बार कब योगदान दिए, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि क्या थी, क्या स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि क्या थी, ये सभी चीजें फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके वेतन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। अगला है, टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी
भर्ती विज्ञापन तक आ सकती है भर्ती। इसमें देखिए क्या लिखा है, गौर से देखते हैं। इसमें दिया हुआ विहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिली लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। टीआरई 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में लगभग टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसका पदस्थापना होने के बाद बची हुई सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के अनुरूप नए पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है, जिसको लेकर विभाग भी अपने स्तर से विश्लेषण करने में जुटा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली हैं। साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और मेहनत करिए, जल्द ही 1 लाख से अधिक पद आने वाले हैं। लिखा है, किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित किया, डीओ को भी नहीं चलेगा पता। यानी ये ट्रांसफर से संबंधित प्रक्रिया है कि डीओ ने किस किस विद्यालय का शिक्षक था और कहाँ आपको भेजा, इसका भी पता नहीं चलेगा। आइए देखते हैं क्या समाचार है। शिक्षकों के तबादले के आवेदन का जांच टीम पदाधिकारियों के पास भेजे जाने लगे हैं। जांच टीम के पदाधिकारियों के सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन चला जाएगा। डीईओ के पास शिक्षकों की जो सूची जाएगी उसमें कोड लिखा होगा, शिक्षकों का नाम उसमें नहीं रहेगा। इस तरह से उन्हें यह पता नहीं रहेगा कि वह किस प्रकार को, किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। तबादले की सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने आवेदनों की जांच के लिए 16 सदस्यीय टीम बनाई है। पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन उन्हें ऑनलाइन ही भेजे गए हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यह कैसे काम करेगा, इसका प्रशिक्षण भी इन्हें दिया गया है। यह टीम चरणवार शिक्षकों के आवेदनों की जांच करेगा। इस टीम द्वारा आवेदन को ओके करने के बाद ही इसे जिले को भेजा जाएगा। डीईओ शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए विकल्प से निकाय और पंचायत में रिक्त पदों के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे। डीईओ द्वारा विद्यालय आवंटन की अनुशंसा पर फिर शिक्षा विभाग की समिति अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद तबादले की सूचना संबंधित शिक्षकों को भेज दी जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा की विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए 4 श्रेणियां बनाई है। अगला समाचार है कि पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जे से कम स्वीकार नहीं कर सकते। नियोजित शिक्षकों को पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जे से कुछ कम स्वीकार नहीं। हम विशिष्ट क्यों बने, हम नियोजित ही रहेंगे, लेकिन पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा व 5200 का रनिंग स्केल देना होगा। ये बातें बुधवार को एतवारपुर में आयोजित नियोजित शिक्षकों रहते हुए पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर कहा गया था। अगला समाचार, राज्य के 11 आईएएस को मिली नई जिम्मेदारी। अजय बने शिक्षा सचिव। उदयन मिश्रा पर्यटन विशेष सचिव बने और इस समय शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षा सचिव बन गए हैं अजय कुमार यादव। अगला है, प्रमाण पत्र 14 तक अपलोड करेंगे शिक्षक। इसमें लिखा, दूसरी क्षमता उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया, उन्हें 14 फरवरी तक अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाकर अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करेंगे। शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सॉफ्टवेयर का विकल्प प्रदान किया गया है। मालूम हो कि 17 जनवरी तक चले काउंसलिंग में जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापन हुआ, लेकिन नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि आदि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया है और काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी। उनकी काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। अगला समाचार है, इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसका पत्र और विभिन्न जिले में जो जो सेंटर बनाए गए हैं उस सेंटर के सेंटराध्यक्ष और उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और यूजर आईडी और साथ में उनका क्या बोलते हैं ईमेल आईडी भी दे दिया गया है। कि शिक्षक को कौन सा विद्यालय आवंटित होगा डीओ को भी नहीं पता चलेगा। ये सूचना हमने आपको दे दी है। लिखा है, शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आवेदनों की जांच जल्द होगी। यानी राज्य के प्रारंभिक व मध्य विद्यालय में कार्यरत जिन 1,90,000 शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है, उनके आवेदनों की जांच के लिए संबंधित अफसरों को आवेदन सौंपा गया है। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें शिक्षा विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी की जवाबदेही दी है। इनमें कुल 16 अफसर शामिल है। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन संबंधी अफसरों को भेजे गए हैं। आवेदन जांच की प्रक्रिया पूरी पूरी प्रक्रिया को लेकर इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जांच के बाद ही आवेदकों को
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं सरकार पूरे मूड में है, कैसे-कैसे किस तरीके से वो चीज़ें कर रही है। दोस्तों अब आते हैं थोड़ा-सा एक समाचार और देख लेते हैं। ये समाचार है ट्रांसफर अपडेट को लेकर के। ट्रांसफर अपडेट में क्या है कि 30 किलोमीटर से कम महिला शिक्षक और 50 किलोमीटर से कम पुरुष शिक्षक को नॉट ओके ऑप्शन दबाने को बोला गया है। यानी आप लोगों को ये नहीं पता था ना, जो 10 किलोमीटर दूर भी था, 5 किलोमीटर दूर भी था, 20 किलोमीटर दूर भी था, उन सभी शिक्षकों ने, और जो 500 किलोमीटर दूर भी था, सभी ने दूरी के आधार पर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो आवेदन भरा था। लेकिन उसके संबंध में एक मैसेज व्हाट्सएप में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने वो प्रस्तुत कर दूं। तो इसमें ये कहा गया है कि दूरी के आधार पर चाहे महिला चाहे पुरुष हो, अगर 30 किलोमीटर से कम दूरी महिला और 50 किलोमीटर से कम दूरी पुरुष की है, तो 3 ऑप्शन है ना, कंसीडर, ओके, नॉट ओके। तो नॉट ओके पर क्लिक किया जाएगा। जिन महिला शिक्षकों की दूरी 30 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर है, उनको फेवरेबल कंडीशन लिस्ट में डाला जाएगा, और जिन पुरुष शिक्षकों का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है, उनको फेवरेबल कंडीशन में डाला जाएगा। यानी कि इनका ट्रांसफर होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। इनके ट्रांसफर पर बाद में विचार किया जाएगा पदों की सापेक्षता के आधार पर। उसके बाद अब अगला है, जिन महिला शिक्षकों की 70 किलोमीटर से दूर स्कूल हो, जिन पुरुष शिक्षकों का 120 किलोमीटर से दूर स्कूल है, उनको वहां के डीओ को ओके दबाने को कहा गया है, यानी कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर करने का क्रम क्या होगा? सबसे पहले नियमित फीमेल, नियमित मेल, यानी कि 1992-94 के तहत जो भी बीपीएससी नियमित शिक्षक थे, पहले महिला फिर पुरुष का होगा। उसके बाद फिर बीपीएससी महिला शिक्षक का ट्रांसफर होगा, फिर बीपीएससी पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर होगा। उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव फीमेल, यानी कि विशिष्ट महिला शिक्षक, फिर विशिष्ट पुरुष शिक्षक। इस आधार पर लोगों का मतलब कि किसी भी, जैसे कि 3 या 4 चरण, 5 चरण जो भी बनाए हैं, उस हर एक चरण में इस तरीके से शिक्षकों को क्रमवार व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा। लिखा है सभी 16 अधिकारी और डीईओ को आज ट्रेनिंग दे दिया गया है, कैसे क्या करना है उनको, सब चीज की सारी जानकारी दे दी गई है। मार्च अंत तक नियमित और बीपीएससी शिक्षक अपने घर के निकट होंगे, और विशिष्ट शिक्षक सबसे लास्ट में सीट उपलब्ध रहने पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्र देखिए कहाँ तक सही रहता है। इसकी सत्यनिष्ठा की कोई मेरे पास वजह नहीं है, ना तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये सत्य हो सकता है। जो भी सोशल मीडिया पर वायरल चीजें थी, मैंने इस माध्यम से आप लोगों को बताने का कष्ट किया। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताया गया समाचार अच्छा लगा, मेरे समाचार से आपको लगा कि हाँ, थोड़ी सी भी सही जानकारी मिली है फेक न रहते हुए, तो दोस्तों कृपया आप सब मेरे मेहनत को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के बाद कृपया जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सहज और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।